हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम का समय बहुत नजदीक है और मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया है आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव देख लिए होंगे। चलिए, तो एकदम साइंस का भी ऑब्जेक्टिव फिर से लेके आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग की तैयारी बहुत धमाकेदार चलती होगी, हमें आशा भी है। चलिए, तो साइंस का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि पहला प्रश्न इसमें लिखा गया है। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि यदि 20 ओम 50 तथा 40 के बीच, है ना, 40 के समरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो समतुल्य प्रतिरोध का। जी हाँ प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो भी आप देख रहे हैं सब वीवीआई है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई है। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। पहला ऑप्शन में दिया 22,292 और 0.52, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा पहला का आंसर, पहला का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड। पहला का आंसर क्या होगा सर? 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 कहता है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने और फ्लेमिंग ने। चलिए, दूसरा का आंसर कमेंट कीजिएगा। दूसरा का आंसर, दूसरा का क्या हो जाएगा सर? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, समतल दर्पण पर। और डी में दिया है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों में। चलिए, कमेंट कीजिए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा सर? कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तीसरा का? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, टेस्ला होता है, न्यूटन होता है, मीटर होता है या एम्पियर होता है? चौथा का आंसर, वेरी गुड सर, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर, 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी आए हैं और इस ऑब्जेक्टिव को बहुत काट के हम निकाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? नहीं होता है, हाँ, बहुत अच्छे। किया नहीं जाता, नहीं होता, इसमें बोला गया था। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और कोयला। कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड सर, सीएनजी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सीएनजी। 5वां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीएनजी का उपयोग नहीं होता। ये तो गाड़ी उड़ी चलता है ना, उसमें भराता है। चलिए, अगला नंबर, अगला छठा नंबर। छठा क्या कहता है सर? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। छठा का, जी वेरी गुड, अवतल होता है सर, अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या कहता है? 7वां नंबर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? जी हाँ, रंगीन भाग पूछा है। कॉर्निया, रेटिना और परितारिका और पुतली। चलिए, कमेंट कीजिए 7वां का आंसर। 7, वेरी गुड सर, परितारिका, परितारिका। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 7वां का ऑप्शन नंबर सी, परितारिका। 8वां नंबर प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इंपोर्टेंट, एकदम इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रिज्म का सतह कितने सतहों से घिरा होता है? जी हाँ, 6 है, 4 है, 5 है, 3 है। चलिए, कमेंट कीजिए। 8वां का आंसर, वेरी गुड सर, 5 सतहों से घिरा होता है। कितना सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से। कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी, 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न, चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कहता है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, समतल या उत्तल दोनों। 9वां का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, समतल होगा। क्या हो जाएगा? समतल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चलिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है, 10वां नंबर प्रश्न, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है क्या होता है? जनरेटर होता है, विद्युत मोटर होता है। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। 10 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 10 का, वेरी गुड सर, विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, विद्युत मोटर होता है सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहलाता है? 11 नंबर कहता है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के
अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 11 का, वेरी गुड, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सर बी। 11 का ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव VBI है, इसीलिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बढ़िया से याद कर लीजिए। कान में हेडफोन लगाइए, मस्त होके गाना सुनने के बजाय इसे सुनते रहिए, अच्छे से याद हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर अनंत। चलिए कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, क्या दिया है? ऑप्शन नंबर डी सर, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। कितनी दूरी तक? अनंत तक की देख सकती है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कहता है, 13 नंबर क्या कहता है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है? 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है या शून्य होता है? 13 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 13 नंबर का, वेरी गुड सर, 1 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न कहता है सामान्य नयन के लिए दूर बिंदु है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और अनंत। 14 का आंसर, वेरी गुड सर, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए नीचे में हमने आंसर भी दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव VBI होने वाले हैं 2025 के एग्जाम के लिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का, है ना, स्पष्ट दृश्य दर्पणों में किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए 15 का आंसर, 15 का आंसर, वेरी गुड सर, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर 16 नंबर प्रश्न कहता है, 16 नंबर क्या कहता है सर? 1 मीटर एंगस्ट्रम बराबर होता है, जी हाँ, 10 टू का पावर -3 एंगस्ट्रम, 10 टू का पावर -2 एंगस्ट्रम या 10 टू का पावर -1 एंगस्ट्रम, या डी में दिया 10 टू का पावर 6 एंगस्ट्रम। चलिए कमेंट कीजिएगा 16 नंबर का आंसर, वेरी गुड सर, 10 टू का पावर -3, 10 टू का पावर -3, ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है, -3 वाला। चलिए ऑप्शन नंबर ए था। अगला 17वां प्रश्न, 17वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहता है? डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी। चलिए 17 का आंसर कमेंट कीजिएगा। 17 नंबर का, वेरी गुड सर, इनमें से सभी, ये सभी में डीजल का उपयोग हुआ है। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न कहता है कि देखिए 18 नंबर प्रश्न है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। कौन करते हैं? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। कमेंट कीजिए 18 का आंसर, 18 नंबर, वेरी गुड सर, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी में है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी में है। जितने भी ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं सारे के सारे VBI, मैंने प्रतिदिन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सुबह 7 बजे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न हमारा कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात का, पीतल का, नरम लोहा का, इनमें से कोई नहीं। 19 का आंसर कमेंट कीजिए। वेरी गुड सर, नरम लोहा का। नरम लोहा किसमें है? ऑप्शन नंबर सी का है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? सी में है। 20वां प्रश्न हमारा कहता है, 20वां प्रश्न, 20 में क्या कहेगा सर? देखिएगा 20 नंबर कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? क्या है? परमाणु है, आयन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। कमेंट कीजिए 20 नंबर का आंसर, वेरी गुड सर, इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कहता है ओम का नियम है V बराबर आई आर, V बराबर R स्क्वायर आई, V बराबर I स्क्वायर R, V बराबर I प्लस R। कमेंट कीजिए 21 नंबर का, वेरी गुड सर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला 22 प्रश्न, 22वां नंबर कहता है विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछा है, जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। कमेंट कीजिए 22 नंबर का, वेरी गुड, वेरी गुड।
22 का आंसर दिए सर, वोल्ट होगा सर, वोल्ट वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। कहना है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, जी हाँ, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते नहीं। बस आप जी और जान लगा के मेहनत करते रहिए, एक दिन आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। जी हाँ, 23वां प्रश्न कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है आमीटर का? जी हाँ, कमेंट कीजिए, छोटा बड़ा बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। 23 नंबर का आंसर, वेरी गुड सर, बहुत छोटा, बहुत छोटा किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है सर, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। जिसको जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करेंगे। 24 नंबर प्रश्न कहता है, 24 नंबर कहता है कि जब पश्चिमी की, है ना, प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, कैसी होगी? दक्षिण की ओर होगी, पूर्व की ओर होगी, है ना, या अधोमुखी होगी, या ऊपरी मुखी होगी? कमेंट कीजिए 24 नंबर का, 24 नंबर का, वेरी गुड। क्या मारे सर? ए होगा, दक्षिण की ओर होगी, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छे। चलिए 25 नंबर प्रश्न, 25 में क्या कहता है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, है ना, 4 से 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय कैसा होगा? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का, वेरी गुड वेरी गुड, 25 का ये होगा सर, क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन क्या है सर? 26 नंबर में क्या कहता है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देगा, कारण है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। चलिए 26 का आंसर कमेंट कीजिएगा, 26 का आंसर कमेंट कीजिए, वेरी गुड। क्या मारे हैं 26 का? 26 का क्या मारे? वेरी गुड, क्या मारे? बहुत अच्छे सर, अपवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है, अपवर्तन हो जाएगा। अगला नंबर 27 क्या कहता है? 27 कहता है सर कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कमेंट कीजिए 27 का आंसर, वेरी गुड सर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर कहां पर है सर? डी में है, ऑप्शन नंबर कहां पर है? डी में है। चलिए 28वां प्रश्न कहता है, 28वां प्रश्न, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 28वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? P3O3, Al2O3, P2O3, NO। चलिए कमेंट कीजिए 28 नंबर का, वेरी गुड सर, क्या मारे हैं? Al2O3, Al2O3, ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर किसमें है सर? ऑप्शन नंबर बताइएगा। बी में है सर, बी में, वेरी गुड। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर क्या कहेगा कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? कौन सा समीकरण संतुलित है? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। चलिए पढ़ देते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है H2 प्लस Cl2, क्या बनता है? HCl। H2 प्लस Cl2 क्या बना? 2HCl। ऑप्शन सी में दिया है 2H2 प्लस 2Cl बराबर क्या बना? 2HCl। ऑप्शन डी में दिया है 2H2 प्लस 2Cl2। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। 29 नंबर, वेरी गुड सर, क्या मारे हैं? H2 प्लस Cl2 बना है 2HCl, पर क्या हो जाएगा सर? बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड सर, 29 का बी। 30वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? HCl, NHO3, H2SO4, KOH। कमेंट कीजिए 30 नंबर का, वेरी गुड सर, KOH, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। आइए प्रश्न नंबर 31वां प्रश्न कहता है क्षारक को जल में घुलने पर क्या मुक्त होता है? क्या होता है मुक्त? OH माइनस, H प्लस, A B दोनों, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए 31 नंबर, वेरी गुड सर, OH माइनस, ऑप्शन नंबर ए में है सर,
ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न कहता है, देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव VBI है जो कि 2025 के एग्जाम से रिलेटेड है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव VBI है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने छांट के गेस करके बनाया है। 32वां प्रश्न कहता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है सर C2H5OH, C6H12O6, C6H6O6, डी में दिया है C6H6। चलिए 32वां प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। ग्लूकोज का सूत्र पूछा है, ग्लूकोज, वेरी गुड सर, C6H12O6, C6H12O6। ऑप्शन नंबर किसमें है सर? बी में है। ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी। 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या है? जी हाँ, आयुर्वेदिक नाम पूछा है। मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए 33 का आंसर। वेरी गुड, 33 का आंसर कमेंट कीजिए। 33, वेरी गुड। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। वेरी गुड, मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सर। चलिए 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न पे चलते हैं। 34 प्रश्न कहता है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र OH, CHO, COOH या CO। चलिए कमेंट किए 34 नंबर। वेरी गुड सर, क्या मारे हैं सर? OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहां पर है? ए में है। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। 35वां प्रश्न, 35वां प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट। क्या है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, NHO3, H2SO4, CH3, COOH। जितने सारे के सारे VBI है ना। चलिए कमेंट कीजिए 35 का आंसर। 35 का आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे। 35 का क्या मारे हैं? CH3, COOH। ऑप्शन नंबर कहां पर है सर? डी में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नए नए ऑब्जेक्टिव मिलते रहे। चलिए नए नए VBI ऑब्जेक्टिव मिले। चले 36वां प्रश्न, 36वां प्रश्न क्या कहता है सर? 36, पोटेशियम के, है ना, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा है इसमें से 19, 20, 23, 35। चलिए 36 का, वेरी गुड सर, 19 होता है। सबको पता है 19 होता है। बहुत अच्छे। ठीक है, कुछ कुछ इजी भी होता है, लेकिन क्या है ना, इतना इजी एग्जाम में पूछ देता है कि कंफ्यूज होता है बच्चा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न कहता है, 37 नंबर, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? H2, CH4, C2H6 या CH4H10। कमेंट कीजिए। C4H10, C4H10 कमेंट कीजिएगा। 37 नंबर, वेरी गुड सर, क्या मारे सर? CH4। ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर 38वां प्रश्न कहता है, 38 नंबर प्रश्न, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaOH, NaCl, CaCO3, Na2CO3। कमेंट कीजिएगा आंसर, कमेंट कीजिए 38 नंबर का आंसर। 38 का वेरी गुड माने सर, NaCl। सबको पता है NaCl नमक का सूत्र था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगला नंबर, अगला नंबर 39 नंबर कहता है, क्या कहता है? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या प्रतिफल। 39 नंबर का आंसर कमेंट कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में लड़ने वाला है। कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 39 का क्या माने सर? अभिकारक। चलिए ऑप्शन नंबर किसमें है सर? सी में है। बेहतरीन, बहुत अच्छे। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही मिलने वाले हैं, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ सब VBI ऑब्जेक्टिव है, सीधे एग्जाम में लड़ेंगे। चलिए 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न कहता है, 40 नंबर, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कमेंट कीजिए। CABRHE या LI। चलिए कमेंट कीजिएगा। 40 का आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव हम अभी आपको दे रहे हैं सब VBI है। बार बार कह रहे हैं आपको कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब VBI है जो आपको एग्जाम में पूछेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको एकदम VBI ऑब्जेक्टिव
जब भी हम डालें तो आपके सीधे नोटिफिकेशन गिरे, आप उस ऑब्जेक्टिव को देख के एकदम 25 में एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, एकदम बहुत अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लीजिए, ताकि जितने भी ऑब्जेक्टिव हम डालें तो आपको डायरेक्ट आपको, है ना, आपके नोटिफिकेशन में गिरा, आप उसको पढ़ के अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। 40 का आंसर, हाँ दोस्तों 40 का आंसर बहुत अच्छे। 40 का क्या मारे हैं आप लोग? 40 का आंसर कमेंट कीजिए। 40 नंबर, वेरी गुड सर। एच से हीलियम, क्या मारे हैं? हीलियम। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। हम जल्दी से जल्दी पूरे वीडियो को देख लीजिए। हम धन्यवाद, थैंक यू।